नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको किसी के दिल को नरम करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। खूब के अमलियात में ये रूहानी अमल आपकी सोच को हैरान करने वाला अमल है, जिसकी हैरत अंगेज रूहानी ताकत से आप मतलूबा नताइज चंद एक दिन में ही हासिल कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हम हस्ब रिवायत आपको सबसे पहले वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा का तरीका, दुरानिया और अमल आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा, ताकि वजीफ़ा करने में आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही का मामला ना रहे। नज़र इकराम, किसी के दिल को नरम करने का वजीफ़ा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का, या अजीजो या अजीजो या अजीजो। खूब के अमलियात में ये रुबाई तस्खीर के एतबार से एक मुजरब रूहानी अमल है, लेकिन याद रखें, हर वजीफा को करने के कुछ खास रूहानी असूल भी जरूर शुमार किए जाते हैं, जिन पर अमल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन का होना। आप यूं भी कह सकते हैं कि हर रूहानी अमल उसकी टर्म एंड कंडीशन के एतबार पर किया जाता है, जिसकी मजीद वजाहत आपको चंद एक लम्हात में बता दी जाएगी। खैर नाज़रीन मोहतरम, आपने पत्थर दिल को मोम करने का वजीफा दौर का सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। अगर आपके पास जेब में गुंजाइश कम हो तो आप चंद ग्राम चीनी या चंद ग्राम शक्कर भी सदका कर सकते हैं। नंबर 2, किसी के दिल को नरम करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपके मामलात हद से ज्यादा खराब हैं या फिर आउट ऑफ लिमिट हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नक्श मुबारक क्यों जरूरी हैं, इनकी मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। नंबर 4, किसी के दिल को नरम करने का वजीफा एक मोकलाती नूरी अमल है, इसलिए आपने ये अमल साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नजर मोहतरम, ये तमाम लवाजबात आपने सुन लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आज से पहले आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखा या सुना ना होगा। याद रखें, जो वज़ाइफ बिला मशरूत किए जाते हैं, इनसे कभी भी रूहानी फैज़ हासिल नहीं होता, और वज़ाइफ में नाकामी की दूसरी वजह मुदाखलत या आउट ऑफ लिमिट का होना होता है, जिसको अक्सर ही अफराद इग्नोर करके वजीफा करते हैं, जिसके बाद इनका वक़्त और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाता है, बल्कि काम की नवीयत भी मजीद पेचीदा हो जाती है। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और अमल के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामने मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर नवाफल अदा करके आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और मतलूब फर्द को तसव्वर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने मतलूब फर्द को तसव्वर करते हुए दिल की हर धड़कन के साथ खूब की पढ़ाई शुरू करनी है। ये पढ़ाई आपने दिल से, तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को गुमान करते हुए ही करनी है। मैं दोबारा फिर से दोहरा देता हूँ कि हुब की पढ़ाई आपने मतलूब फर्द को तसव्वर करते हुए दिल से तकरीबन 313 बार करनी है। अजीजान मोहतरम, ये बात जहन नशीन कर लें कि किसी भी रूहानी अमल में कामयाबी की बुनियाद फकत आपका तवज्जो करना है, और जो वज़ाइफ और अमलियात बगैर तवज्जो से किए जाते हैं, इनसे कभी भी फैज़ हासिल नहीं होता। खैर, आपने ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए कम अज कम 14 रोज तक यही रूहानी अमल जारी रखना है। इंशाल्लाह इस अमल की खैर बरकत से आप सख्त से सख्त इंसान, महबूब शौहर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बाआसानी नरम कर सकते हैं और अपने हक में ताबे भी कर सकते हैं। अहले इल्म मजीद बयान फरमाते हैं कि बेशक ये वजीफा एक कामयाब रिलेशनशिप की जमानत माना जाता है, जिसकी बरकत से बेशुमार लोग फैज हासिल कर चुके हैं। आप एतकाद के साथ ये रूहानी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आपको भी जरूर हासिल होगी। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो का पहला हिस्सा यहाँ पर तमाम होता है।
ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو پتھر دل کو نرم کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ وظیفہ دائرہ شریعت اور ود ان لمٹ معاملات کے لیے بے حد اثردار روحانی عمل ہے، لیکن اگر محبوب کے ساتھ آپ کے معاملات 1% بھی آؤٹ آف لمٹ ہیں یا مداخلت بدترین ہے، تب آپ کے لیے نقش حب سلیمانی کا عمل کرنا بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نقش حب سلیمانی در حقیقت ان معاملات کا افضل ترین روحانی حل ہے جو کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی ذات پر حائل ہو جاتے ہیں۔ اس روحانی عمل کی برکت سے آپ محبوب یا مطلوب کے دل کو بآسانی نرم کر سکتے ہیں اور اس کے دل میں اپنی بے پناہ محبت اور چاہت ڈال کر تابع کر سکتے ہیں۔ علم روحانیت میں یہ نقش مبارک آج سے پہلے کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوا، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے یہ روحانی عمل کریں، کامیابی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، سلسلہ اسم اعظم سے یہ نقش مبارک زیادہ تر لوگ محبوب کے لیے یا مطلوب کو تابع کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور بے شک یہ نقش مبارک اپنے پر اثر روحانی اثرات سے حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی خود ہی تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی بحث میں ہم نے آپ کو پتھر دل کو نرم کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔